हल्का ने 52 में पीटीआई ने ब्लॉक कोड लेवल पर तंजीम साजी का अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों ने अलीपुर डिप्टिया में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें पीटीआई इस्लामाबाद रीजन के सदर फरीदुर रहमान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद रीजन राजा मोहम्मद हारून, राजा नसीर जंजुआ, 9 मुंतखब ओहदेदारों और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के बाद हक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सदर फरीदुर रहमान ने कहा कि ब्लॉक कोड लेवल तक तंजीम साजी करने से लोगों के गली मोहल्लों के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। हमारी 50 यूनियन काउंसिल होनी थी। अब खान साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो 15,000 20,000 पे एक यूनियन काउंसिल मुहित के होगी। उससे देखें फ़ायदा क्या होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो मैनेजेबल यूनिट्स हो जाएंगे और नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे अलीपुर फराश आपकी एक यूनियन काउंसिल है, इसमें मेरे ख्याल 50 या 52,000 वोट 52,000 की पॉपुलेशन है, तो ये 2 या 3 पे हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके इलाके में 3 चेयरमैन हो जाएंगे, पूरी कैबिनेट हो जाएगी। उसी हिसाब से जितने भी फंड्स लग सकेंगे, क्योंकि देखें हर जो भी मुल्क होगा ना और जो भी शहर होगा, वो जब तक एक मजबूत बल्दियाती सिस्टम, अगर लंदन में मजबूत बल्दियाती सिस्टम ना हो तो फिर क्या हो, अगर न्यूयॉर्क में ना हो तो फिर क्या हो। तो खान साहब का जो विज़न है ना वो यही है कि एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। सदर फरीदुर रहमान ने साबिक मेयर के बारे में कहा कि साबिक मेयर इस्लामाबाद के मेयर कम और यूके के मेयर ज्यादा लगते थे। उन्होंने ज्यादातर अरसा बैरून मुल्क गुजारा, जिसकी वजह से यूसीज में कोई काम नहीं हो सका। हमारे मेयर साहब थे वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते। वो तो ज़्यादा अरसा इंग्लैंड ज़्यादा रहते थे, लगता था वो मेयर हैं लंदन के, इस्लामाबाद के मेयर नहीं है। तो इंशाल्लाह हम एक मजबूत बल्दियाती सिस्टम लेके आ रहे हैं। अगर हम 100 यूनियन काउंसिल कर रहे हैं तो हम 100 यूनियन काउंसिल के ऑफिसेज भी बनाएंगे और पूरा इनकी कैबिनेट होगी इंशाल्लाह। जो बेड़ा गर्क नून लीग ने मारा था, क्योंकि आपको याद है कि एक्ट भी टूटा फूटा उन्होंने बनाया था। और क्यों बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर्स किए थे। इन्होंने जल्दी में बनाया और नालायकों के टोलों ने बनाया। तो उन्होंने हमारे MCI का जो जिसको मेट्रोपॉलिटन है उसका सत्यानाश करके रख दिया। आप ऑफिसेस की बात करें, हमारे 50 के 50 जिसमें नून के भी थे, इन्होंने अपने लोगों के साथ भी जुल्म किया। ना उन्हें सैलरीज दी, ना उन्हें फंड्स दिया, ना उन्हें कुछ भी नहीं दी। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद रीजन राजा मोहम्मद हारून ने कहा, फसली बटेरे सुन लें, अब उनकी कोई जगह नहीं। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर इस्लामाबाद में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। पीटीआई के दौर में काम हुए, यहाँ पे जो वो बरसाती मेढकों की तरह निकलते हैं बार बार, वो पलशी और मालशी, आज वो मेरा मैसेज सुन लें। हम सब इमरान खान के सिपाही हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सिपाही हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो टाइम पीरियड रह गया है, हमारी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह यहाँ पे जो तरक्याती काम रह गए, खास करके गैस के मतलब, रोडें रह गई हैं, बिजली के काम हैं, इंशाअल्लाह ये कंप्लीट होंगे। आज ब्लॉक कोर्ट पे अगर हम आ गए UC20 में, तो ये फरीदुर रहमान साहब और नसीर जंजुआ साहब और पूरी तंजीम की ये कोशिशों से ये आज अमल में आया। आज अगर हम ब्लॉक कोर्ट, ये होता है कि हर घर तक पीटीआई का बंदा पहुंच जाए। आपकी आवाज़ इंशाअल्लाह इमरान खान तक जाएगी, क्योंकि मैं जिस तंजीम का बंदा हूं, जिस तंजीम से तल्लक है, उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। आप लोगों ने वोटें दी थी, बारहा मेरे पास आते हैं आप लोग कि हमने पीटीआई को वोट दी थी, हमें कबूल हैं आपकी वोटें, और इंशाल्लाह हम बरम रखेंगे, पीटीआई गवर्नमेंट रखेगी इंशाल्लाह। इमरान खान का जो सोच है मेरे भैया, आपके काम होंगे। राजा मोहम्मद हारून ने मजीद कहा कि हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। आज इस्लामाबाद के सदर ने UC20 में आकर ये साबित कर दिया कि अब अवाम को सहूलियात उनके घरों तक मिलेंगी। जो लोग कहते हैं कि आपके काम नहीं होंगे, आपका काम कोई भी नहीं रोक सकता है मेरे भैया, क्योंकि आप इमरान खान के सिपाही हैं। ये अलीपुर साउथ इमरान खान का है। कोई ये सोचे भी ना कि यहाँ पे कोई रुकावट बनेगी, क्योंकि हमने विजन, इमरान के विजन पे काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के विजन पे काम कर रहे हैं। कोई रुकावट नहीं बन सकता। जब इरादे पुख्ता हूँ तो मंजिलें खुद ही मिल जाती हैं मेरे भैया। दोस्तों, आपको जब कोई रुकावट बनती है आप मुझे बताएं, मैं नसीर साहब को बताऊंगा, फरीदुर रहमान साहब को बताऊंगा।
आपके काम में कोई रुकावट नहीं बनेगी। तकरीब के आखिर में वार्ड नंबर 1 से मोहम्मद आमिर इकबाल को सदर, मोहम्मद जुबैर अमजद को सीनियर नायब सदर, जबकि मोहम्मद आशिर इकबाल को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। वार्ड नंबर 2 से चौधरी हसन अली को सदर, चौधरी बिलाल को सीनियर नायब सदर, जबकि अरशद खान को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। वार्ड नंबर 3 से जुबैर बंगश को सदर, वकारुल्लाह खटक को सीनियर नायब सदर, अदालत अब्बासी को जनरल सेक्रेटरी, अताउर रहमान को जनरल मेंबर, मोहम्मद जमान खान को जनरल मेंबर बना दिया गया। वार्ड नंबर 4 से एहसान भट्टी को सदर, शौकत शाह को सीनियर नायब सदर, जबकि जब्बार भट्टी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। वार्ड नंबर 5 से राजा अवैस को सदर, कारी हाफिज जलील को सीनियर नायब सदर, जबकि कारी खुरम शहजाद को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। वार्ड नंबर 6 से तालिब हुसैन को सदर, मिर्जा तैमूर हुसैन को सीनियर नायब सदर, जबकि बिलाल खान को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। तकरीब में VOH और गुलदस्ता मोहब्बत के मेंबरान ने भी शिरकत की। सोहेल मलिक, हक न्यूज, इस्लामाबाद।